कहानी की शुरुआत होती है मैलरी नाम की एक लड़की से जो कि एक पेंटिंग बना रही होती है। मैलरी प्रेग्नेंट है और कुछ ही दिन बाद उसका बच्चा पैदा होने वाला है। तभी उसकी बहन जेसिका आती है और मैलरी से कहती है कि तुमने टीवी पर न्यूज़ देखा है। न्यूज़ में कुछ अजीब सी खबरें दिखाई जा रही है। मैलरी जब न्यूज़ देखती है तो उसे पता चलता है कि रशिया में एक ऐसी बीमारी फैल गई है जिसमें इंसान अपने दिमाग पर कंट्रोल खो देता है और यह बीमारी उस इन्फेक्टेड इंसान को खुद की जान लेने पर मजबूर कर देती है। रिपोर्टर बताता है कि अब तक पूरी तरह से किसी को भी पता नहीं है कि यह एक बीमारी है या फिर कोई वायरस। बस अचानक किसी चीज को देखकर लोग अपने आप पर कंट्रोल खोकर बेरहमी से अपनी जान ले लेते हैं। न्यूज़ में बताया जाता है कि यह बीमारी लाखों लोगों में फैल गई है और अब यह बीमारी रशिया से दूसरी कंट्रीज में भी फैल रही है। क्लाविश सिफ्रों येदन। लेकिन मैलरी इस न्यूज़ को इग्नोर करके जेसिका के साथ अपनी प्रेगनेंसी चेकअप के लिए हॉस्पिटल चली जाती है। वहां डॉक्टर उसे खुशखबरी देती है कि बच्चा बिल्कुल ठीक है और जल्द ही वह मां बनने वाली है। यह सुनकर मैलरी खुश हो जाती है और वापस घर लौटने लगती है। लेकिन हॉस्पिटल से निकलते वक्त मैलरी की नजर एक लड़की पर पड़ती है जो अपने सिर को जोर जोर से सामने के शीशे से मार रही होती है। यह देखकर मैलरी घबरा जाती है और जल्दी जाकर जेसिका के साथ कार में बैठ जाती है। की कैप 2। मैलरी जेसिका से कहती है कि जल्दी चलो, मुझे लगता है कि रशिया का वो खतरनाक वायरस यहां भी पहुंच चुका है। बाहर सड़कों पर लोगों में हलचल मच चुकी थी और लोग खुद को मारने लगे थे। जेसिका जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करके तेजी से घर की तरफ गाड़ी को भगाती है। लेकिन अब हालात और बिगड़ते जा रहे थे। सड़क पर बहुत सारे एक्सीडेंट होने लगते हैं। यह देखकर मैलरी बहुत ज्यादा डर जाती है और तभी ड्राइव करते हुए जेसिका कुछ ऐसा देख लेती है जिससे उसकी आंखों का कलर चेंज हो जाता है। अब जेसिका अपने आप पर कंट्रोल खोकर कार की स्पीड बढ़ा देती है और सामने से आने वाली गाड़ियों से खुद का एक्सीडेंट करवाने लगती है। मैलरी उसे ऐसा करने से रोकती है पर जेसिका नहीं रुकती, जैसे किसी ने उसके दिमाग पर काबू कर लिया हो और तभी कार एक दूसरी गाड़ी से टकराकर इनका एक्सीडेंट हो जाता है। लकीली इस एक्सीडेंट में दोनों बच जाती है और दोनों गाड़ी से बाहर निकल आती है। लेकिन इससे पहले कि मैलरी कुछ समझ पाती, वह देखती है कि उसकी बहन जेसिका एक ट्रक के सामने आकर अपनी जान दे देती है। मैलरी अपनी आंखों के सामने जेसिका की इतनी भयानक मौत देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। लेकिन हालात कुछ ऐसे थे कि उसे अपनी बहन की डेड बॉडी के पास जाने का टाइम भी नहीं मिलता। वह देखती है कि चारों तरफ लोगों में भगदड़ मची हुई है और मैलरी भी उन्हीं लोगों में शामिल होकर आगे की तरफ दौड़ने लगती है। लेकिन पीछे से उसे कोई धक्का देकर नीचे गिरा देता है। तभी एक औरत उसकी मदद करने आती है। लेकिन इससे पहले कि वो मैलरी को उठा पाती, तभी उसे भी सामने कोई चीज दिखाई देती है और वह औरत भी जेसिका की तरह एक जलती हुई कार में बैठकर अपनी जान दे देती है। इसी बीच टॉम नाम का एक बंदा आता है। वो मैलरी को उठाकर पास के घर के अंदर ले आता है। इस घर में पहले से कुछ लोग मौजूद होते हैं और यह लोग भी अचानक से यह सब देखकर बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। घर के अंदर मौजूद सभी लोग एक दूसरे से पूछते हैं कि आखिर क्या हो रहा है, पर किसी को कुछ पता नहीं होता। इसलिए यह लोग टीवी ऑन करते हैं। न्यूज़ में बताया जाता है कि बाहर कुछ ऐसी चीज मौजूद है जिसे देखते ही लोग पागल हो जाते और खुद को मारने पर उतर आते हैं। रिपोर्टर बताता है कि यह वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है। इसलिए जो कोई भी इस वायरस से इन्फेक्टेड नहीं हुआ है, उसे चाहिए कि वह अपने घर की सारी खिड़की दरवाजे बंद रखें और घर से बाहर निकलने की गलती बिल्कुल ना करें। की कैप 6। यह लोग जल्दी से घर की सभी खिड़कियां बंद कर देते हैं और साथ ही साथ खिड़कियों के शीशे भी पेपर से ढक देते हैं ताकि बाहर मौजूद उस राक्षस की नजर अंदर इन पर ना पड़ सके। इसी तरह से 3 दिन बीत जाते हैं। लेकिन अभी तक किसी को समझ नहीं आता कि यह सब क्या हो रहा है। यह सभी लोग घर में परेशान बैठे होते हैं। तभी बाहर से दरवाजे पर नॉक होता है। एक लड़की जो रो रो कर इनसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज दरवाजा खोलो। टॉम उस लड़की के लिए दरवाजा खोलने जाता है, पर डगलस उसे दरवाजा खोलने से मना करता है क्योंकि उसे डर था कि कहीं यह लड़की इन्फेक्टेड ना हो। लेकिन यहां मैलरी डगलस पर बंदूक तान देती है और टॉम को उस लड़की के लिए दरवाजा खोलने को कहती है। टॉम उसके लिए दरवाजा खोल देता है और वो लड़की अंदर आ जाती है। उस लड़की का नाम ओलंपिया है और ओलंपिया भी प्रेग्नेंट थी। ओलंपिया से जब पूछा जाता है कि तुम अपनी आंखों पर पट्टी लगाकर यहां तक कैसे पहुंची,
तब ओलंपिया बताती है कि उसका खाना खत्म हो गया था, इसलिए वह एक एक करके हर एक घर का दरवाजा नॉक करते हुए यहां तक पहुंच गई। यह सुनकर डगलस कहता है कि हम सबका भी भूख से बुरा हाल हो गया है, क्योंकि यह लोग भी पिछले 7 दिनों से इसी घर में फंसे हुए हैं। Klawisz z cyfrą 9. इसलिए यह लोग सोचते हैं कि बाहर से खाना कैसे लाया जाए। हालांकि घर से कुछ ही दूर एक सुपरमार्केट है, लेकिन वहां तक बिना देखे पहुंचना एक बड़ा चैलेंज था। तब इस घर का मालिक कहता है कि घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। अगर हम सीसीटीवी कैमरा के जरिए उन मॉन्स्टर्स का लोकेशन पता लगा ले तो हम उन मॉन्स्टर से छिपकर सुपरमार्केट तक पहुंच सकते हैं। और घर का मालिक कहता है कि मुझे नहीं लगता कि इस मॉन्स्टर को स्क्रीन पर भी देखने से इंसान इन्फेक्टेड हो सकता है। बाकी सब इसे ऐसा करने से मना कर देते हैं। तब घर का मालिक कहता है कि अगर हमने यह कदम नहीं उठाया तो हम सब भूख से मर जाएंगे। यह सुनकर बाकी लोगों को भी उसकी बात सही लगती है। सब लोग इसे चेयर के साथ रस्सी से बांध लेते हैं, ताकि अगर वो इन्फेक्टेड भी हो जाए तो यह खुद को ना मार सके, क्योंकि उस मॉन्स्टर को जो भी देख लेता वह खुद को मार कर ही रहेगा। 1-1. इसके बाद बाकी लोग इसे यहीं पर छोड़कर दूसरे रूम में चले जाते हैं और यह बंदा स्क्रीन की तरफ देखने लगता है। कुछ देर बाद स्क्रीन पर हमें एक हवा का झोंका नजर आता है और हम देखते हैं कि उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लगते हैं। देखते ही देखते उसकी आंखों का कलर चेंज हो जाता है। कुछ देर बाद उस रूम से तेज चिल्लाने की आवाजें आने लगती है। यह सुनकर बाकी लोग भी उसके पास दौड़ कर आते हैं, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही घर का मालिक अपना सिर सामने के टेबल पर पटक कर खुद को मार देता है। यह सब देखकर वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उन्हें एक बात समझ आ जाती है कि इस मॉन्स्टर को चाहे स्क्रीन पर देख लो या फिर आंखों के सामने, यह आपको मारकर ही रहेगा। 1-3. स्क्रीन को तोड़ देते हैं ताकि गलती से भी इन लोगों की नजर उस मॉन्स्टर पर ना पड़ सके। इस तरह से एक दिन और गुजर जाता है और अब उनका भूख से बुरा हाल हो चुका था, इसलिए यह लोग सुपरमार्केट तक जाने का एक दूसरा प्लान बनाते हैं। टॉम कहता है कि हम जीपीएस का यूज करके कार के जरिए उस मार्केट तक पहुंचेंगे, जिसके बाद यह लोग कार के शीशे पेंट से ढक देते हैं ताकि यह लोग ना ही बाहर का नजारा देख सके और ना ही बाहर से कोई उन्हें अंदर देख सके। इसके बाद 5 लोग जीपीएस की मदद से गाड़ी लेकर बाहर निकलते हैं और धीरे धीरे बिना आगे की सड़क नजर आए जीपीएस की मदद से आगे बढ़ते हैं। यहां हम देखते हैं कि पूरा शहर वीरान हो चुका है। चारों तरफ सड़क लाशों से भरी पड़ी है। कुछ दूर आगे जाने के बाद कार तेजी से वाइब्रेट करने लगती है। कार के सेंसर से पता चलता है कि कार को चारों तरफ से उन मॉन्स्टर्स ने घेर लिया है, लेकिन टॉम हार नहीं मानता और गाड़ी को आगे बढ़ाता है और जैसे तैसे करके यह लोग स्टोर तक पहुंच जाते हैं। Keycap 4. जहां पर यह लोग अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर कार से उतरते हैं और स्टोर के अंदर पहुंच जाते हैं। अंदर आकर यह लोग सबसे पहले खिड़की दरवाजे बंद करते हैं और फिर अपनी आंखों से पट्टियां उतार देते हैं। स्टोर में खाने पीने और जरूरत की तमाम चीजें मौजूद थी, जिसे देखकर वे सभी बहुत खुश होते हैं और हर एक बंदा जितना हो सके उतना राशन इकट्ठा कर लेता है। यहां हम मैलरी और टॉम को देखते हैं जो एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। टॉम एक अच्छा इंसान था और टॉम ने मैलरी की जान भी बचाई थी। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि यह एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। इसके बाद यह दोनों भी खुद के लिए जरूरत की चीजें ढूंढने लगते हैं। मैलरी को एक पिंजरे में 3 बर्ड्स मिलते हैं जिन्हें वह अपने साथ रख लेती है। तभी स्टोर का दरवाजा कोई नॉक करता है, लेकिन यह लोग डर के मारे उस आदमी के लिए दरवाजा नहीं खोलते। तब वह आदमी रो रो कर रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज दरवाजा खोल दो। अब इन लोगों को उस आदमी पर तरस भी आता है और उन्हें डर भी था कि कहीं यह आदमी इन्फेक्टेड ना हो, इसलिए यह लोग पहले से उस आदमी के लिए दरवाजे पर तैयार खड़े हो जाते हैं ताकि अगर उन्हें उस आदमी पर जरा सा भी शक हो कि यह इन्फेक्टेड है तो उसे मार देंगे। Keycap 7. यह लोग जैसे ही उसके लिए दरवाजा खोलते हैं, वह आदमी जबरदस्ती घुसने लगता है और कहता है कि यह मॉन्स्टर्स बहुत ही खूबसूरत है, तुम सभी को इसे देखना चाहिए। यह सुनकर यह लोग समझ जाते हैं कि यह आदमी भी इन्फेक्टेड है। अब उनके पास उस आदमी को बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए चार्ली सबको बचाने के लिए उस आदमी को जोर से धक्का देकर बाहर धकेल देता है और खुद भी उसके साथ बाहर चला जाता है। बाहर वह बंदा चार्ली को बुरी तरह से मार देता है और चार्ली ने अपने साथियों की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। यहां मैलरी नोट करती है कि जब मॉन्स्टर्स करीब हो तो बर्ड्स शोर करने लगते हैं
और अब यह बर्ड्स उनके लिए एक बड़ा सहारा बनेंगे। उसके बाद बाकी बचे 4 लोग राशन लेकर वापस लौट आते हैं और उन सबको चार्ली की मौत का बहुत दुख होता है। अब रात हो जाती है और हम देखते हैं कि सभी लोग अपने अपने रूम में चले गए हैं और तभी बाहर दरवाजे पर कोई नॉक करता है। ओलंपिया को जब पता चलता है कि बाहर दरवाजे पर कोई है तो वह बिना सोचे समझे उस आदमी को घर के अंदर ले आती है, लेकिन तभी मैलरी उसे देख लेती है और उसे गन से शूट करने की धमकी देती है। यहां पर घर के बाकी लोग भी कमरों से बाहर निकल आते हैं और एक अनजान आदमी को देखकर यह लोग डर जाते हैं और ओलंपिया पर चिल्लाने लगते हैं कि तुमने इस आदमी को अंदर क्यों लाया। ओलंपिया कहती है कि मैं अकेले बाहर रह चुकी हूं, मुझे पता है कि अकेले बाहर रहना कितना मुश्किल है, और गैरी सबका शुक्रिया अदा करता है। उसके बाद अगले दिन अचानक मैलरी और ओलंपिया दोनों को एक साथ लेबर पेन शुरू हो जाते हैं। टॉम और शर्ला उनकी मदद करते हुए दोनों को ऊपर के कमरे में ले जाते हैं, लेकिन गैरी नीचे ही रहता है और उसकी हरकतें भी कुछ अजीब सी होने लगती है। वह शैतान की ढेर सारी तस्वीरें निकालकर टेबल पर रख देता है और उसकी आंखें देखकर हमें पता चलता है कि गैरी भी शैतान के कंट्रोल में है। इसी बीच मैलरी और ओलंपिया अपने बच्चों को जन्म देती है। ओलंपिया को एक बेटी होती है और मैलरी को एक बेटा। लेकिन नीचे पिंजरे में बंद पंछी शोर करने लगते हैं, जिसे गैरी तंग होकर पिंजरे को उठाकर फ्रिज में बंद कर देता है और खिड़कियों पर लगे पेपर्स को उतार देता है। तभी डगलस उसकी हरकतें देखकर समझ जाता है कि वह भी शैतान का एक पपेट है जो शैतान के कहने पर दूसरों की जान लेते हैं। डगलस चिल्लाकर बोलता है कि मैंने कहा था कि इस बंदे को घर से निकाल दो। डगलस की आवाज सुनकर टॉम नीचे आता है, लेकिन तभी गैरी पीछे से आकर टॉम के सिर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद गैरी डगलस से भी छुटकारा पाने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी उसके कानों में बच्चों की आवाजें आती है, इसलिए वह डगलस को छोड़कर ऊपर ओलंपिया और मैलरी के कमरे में जाता है। वहां वो खिड़कियों पर लगे सभी पेपर्स को हटा देता है और जैसे ही ओलंपिया बाहर देखती है वह शैतान के वश में आ जाती है। Klavish Ziffrant. मैलरी को समझ आ जाता है कि ओलंपिया अब किसी तरह से खुद को मार कर ही रहेगी, इसलिए वह ओलंपिया से उसकी बेटी छीन लेती है और तभी ओलंपिया खिड़की से कूदकर अपनी जान दे देती है। उसके बाद गैरी शर्ला को पकड़कर जबरदस्ती उसकी आंखें खोल देता है और वह भी इन्फेक्टेड होकर खुद को खत्म कर लेती है। अब गैरी मैलरी की तरफ बढ़ता है, लेकिन उसने चादर से अपने साथ दोनों बच्चों को छिपा रखा होता है, इसलिए अभी तक वह ठीक रहती है। गैरी उसे चादर छीनकर बाहर देखने के लिए उकसाने लगता है, लेकिन तभी वहां डगलस बंदूक लेकर पहुंचता है और अपनी आंखें बंद करके गैरी को शूट करने की कोशिश करता है। गैरी को पता होता है कि डगलस को नजर नहीं आ रहा, इसलिए वह मौके का फायदा उठाते हुए दौड़कर डगलस को ऊपर के फ्लोर से नीचे ग्राउंड फ्लोर पर गिरा देता है। गैरी डगलस को सीजर से मार देता है और कहता है कि तुम उस शैतान की खूबसूरती नहीं देख पाओगे। इसी बीच टॉम को होश आता है और किसी तरह शॉट गन उठाकर गैरी को मारकर खत्म कर देता है। उसके बाद टॉम ऊपर जाकर मैलरी और बच्चों को शांत करता है। अब सिर्फ टॉम, मैलरी और 2 बच्चे जिंदा बचे थे। इसके बाद 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। मैलरी और टॉम अब रिलेशनशिप में है और बच्चे बड़े हो चुके हैं, लेकिन खतरा अभी तक टला नहीं। बाहर अभी भी शैतान के कंट्रोल में लोग घूम रहे थे और वे नॉर्मल इंसानों को पकड़कर मार डालते थे। यह लोग पिछले 5 सालों से इसी तरह से चुपचाप जिंदगी गुजार रहे हैं। मैलरी ने बच्चों को इस मुश्किल स्थिति में सरवाइव करने के सभी तरीके सिखा दिए थे। यहां पता चलता है कि जो लड़का है वह मैलरी का बेटा है, लेकिन लड़की मैलरी की बेटी नहीं बल्कि ओलंपिया की बेटी है, जो मरने से पहले ओलंपिया ने मैलरी के हवाले कर दी थी। एक दिन रेडियो से आवाज आती है जिसमें रिक नाम का आदमी बताता है कि जहां वे है वह जगह पूरी तरह से सेफ है। वहां उनकी कॉलोनी है जिसमें खाने पीने और जरूरत की तमाम फैसिलिटीज मौजूद है। वह आदमी बताता है कि अगर लोग वहां आना चाहते हैं तो नदी के बहाव के साथ आएं। जब नदी का बहाव सबसे तेज होगा तो जंगल के बीच उनकी कॉलोनी मिल जाएगी। वहां बहुत सारे बर्ड्स हैं जिनकी आवाज सुनकर उन्हें ढूंढा जा सकता है। नदी के बहाव के साथ वहां आने में 2 दिन लगेंगे। टॉम उस आदमी पर भरोसा करके वहां जाना चाहता था, लेकिन मैलरी वहां जाने से मना करती है। वह कहती है कि शायद यह इंसान इन्फेक्टेड हो जो उन्हें यहां से निकालकर मारना चाहता हो।
रात को टॉम मैलरी को समझाता है कि जिंदा रहने के लिए वहां जाना ही पड़ेगा। इसके बाद टॉम मैलरी और बच्चों को पीछे के रास्ते से निकाल देता है और खुद अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर शॉटगन लेकर उन साइको लोगों के सामने आता है। वह उन्हें बातों में उलझाकर बच्चों को सुरक्षित निकालता है। 1-2 टॉम अंततः आखिरी बचे साइको इंसान को मार देता है और फिर उसी गन से खुद भी अपनी जान ले लेता है। मैलरी गोली की आवाज सुनकर समझ जाती है कि टॉम मर चुका है। वह बहुत रोती है क्योंकि टॉम ही उसका सहारा था जिसके बाद वह रेडियो पर बताए हुए ठिकाने पर जाने की तैयारी करने लगती है। वह बच्चों को समझाती है कि यह सफर बहुत मुश्किल होगा लेकिन जिंदा रहने के लिए वहां पर जाना ही होगा। और एक बात ध्यान से सुनो, चाहे जो भी हो जाए तुम दोनों को अपनी आंखों से पट्टी नहीं उतारनी है, वरना तुम दोनों मारे जाओगे। Keycap 1 इसके बाद मैलरी खुद और अपने बच्चों की आंखों पर पट्टी बांधकर नदी की तरफ निकल पड़ती है और रस्सी का सहारा लेते हुए नदी तक पहुंच जाती है। वहां यह लोग एक बोट में बैठकर नदी के बहाव के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। मैलरी अपने साथ पिंजरे में बंद उन बर्ड्स को भी रखती है। Keycap 2 कुछ घंटों के सफर के बाद मैलरी रेडियो के जरिए उस कॉलोनी में रहने वाले लोगों से संपर्क करती है जहां वह जा रही है। लेकिन तभी पिंजरे में बंद परिंदे शोर करने लगते हैं और उसी वक्त एक डरावनी आवाज मैलरी को बार बार पुकारने लगती है, पर वह सब कुछ इग्नोर करके आगे बढ़ना जारी रखती है। Keycap 3 कुछ ही दूर जाने के बाद आवाज उसके और करीब होने लगती है। एक आदमी मैलरी के काफी करीब आकर कहता है कि तुम अपनी आंखों से पट्टी निकाल दो, तुम यहां सेफ हो और मेरे पास खाना भी है। लेकिन मैलरी बच्चों को चादर से छिपाकर गन से चारों तरफ शूट करने लगती है, जिससे वह आदमी समझ जाता है कि मैलरी अपनी आंखों से पट्टी नहीं हटाएगी। Keycap 4 आदमी बोट के पास आकर मैलरी पर हमला करता है और जबरदस्ती उसकी आंखों से पट्टी हटाने की कोशिश करता है। वह भी गैरी की तरह कहता है कि तुम्हें अपनी आंखों से पट्टी हटाकर उस शैतान को देखना चाहिए, वह बहुत खूबसूरत है। लेकिन मैलरी खुद को बचाने के लिए हथियार से उस पर हमला कर देती है और उसे मारकर वहां से बच निकलती है। Keycap 5 सफर करते हुए मैलरी और बच्चों को 24 घंटे गुजर चुके थे और वे बहुत थक जाते हैं। तभी बोट एक ट्रक से टकराती है, जिससे उसका बेटा और खाने पीने का सामान पानी में गिर जाता है। मैलरी अपने बेटे को पानी में डूबने से बचा लेती है, लेकिन खाना पीना बह जाता है। मैलरी खाना ढूंढने के लिए बोट को किनारे लगाती है और बच्चों से कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम दोनों बोट पर ही रहना और अपनी आंखों से पट्टी बिल्कुल मत निकालना। फिर वह जंगल के बीच एक घर में पहुंचती है और वहां कुछ खाने पीने की चीजें मिलती है। सामान लेकर लौटते समय शैतान उसका पीछा करता है और इंसानों की आवाज में बुलाता है। मैलरी गोलियां चलाकर तेजी से वहां से भागती है। लड़की, ओलंपिया की बेटी, बोट से उतरकर शैतान के पास जाती है, लेकिन मैलरी उसे खींचकर वापस ले आती है और डांटती है कि बोट से मत उतरना। Klawisz z cyfrą 7 तीनों फिर अपना सफर जारी रखते हैं और अब मैलरी और बच्चे 42 घंटे से लगातार सफर पर है। मैलरी बच्चों को समझाती है कि अब नदी में ढलान आने वाला है और पानी का बहाव तेज होगा, इसलिए बोट को मजबूती से पकड़ कर रखना। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद नदी का बहाव तेज हो जाता है और बोट पलट जाती है। तीनों पानी में गिर जाते हैं। मैलरी अपने बेटे को पकड़ लेती है, लेकिन लड़की जमीन पर गिर जाती है और मैलरी उसे बुलाकर ढूंढ लेती है। इस तरह उन्होंने अपने सफर का सबसे मुश्किल रास्ता तय कर लिया और उनकी मंजिल काफी करीब थी। जंगल में आगे बढ़ते समय उन्हें परिंदों की आवाज सुनाई देती है, जैसा रेडियो में कहा गया था। वे परिंदों की आवाज का पीछा करते हुए उसी दिशा में जाते हैं, लेकिन शैतान भी उनका पीछा करता है और उन्हें अपनी आंखों से पट्टी हटाने के लिए बहकाने की कोशिश करता है। Klawisz z cyfrą 9 मैलरी बच्चों से कहती है कि आवाज पर ध्यान मत दो और आगे बढ़ते रहो। आगे बढ़ते समय वह गड्ढे में गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। बच्चे परेशान होते हैं कि मैलरी कहां गई। शैतान उनके पीछे बच्चों को पट्टी हटाने के लिए बहकाता है, लेकिन मैलरी सही समय पर होश में आकर जोर से चिल्लाती है और बच्चों को रोकती है। मैलरी उन्हें लेकर बर्ड्स की आवाज सुनते हुए भागती है। शैतान उनके पीछे पड़ा रहता है, लेकिन वे शैतान को इग्नोर करके फाइनली कॉलोनी तक पहुंच जाते हैं। मैलरी जल्दी दरवाजा खोलने के लिए रिक्वेस्ट करती है। वहां उनकी आंखें चेक की जाती है और यह पता चलता है कि वे इन्फेक्टेड नहीं है। उन्हें कॉलोनी में अंदर ले जाया जाता है। मैलरी अपनी पट्टी हटाकर देखती है
कि यह एक ब्लाइंड स्कूल है जहां ज्यादातर लोग नहीं देख सकते, इसलिए शैतान कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैलरी की मुलाकात रिक नाम के बंदे से होती है जिसने रेडियो के जरिए मैलरी और टॉम को लोकेशन बताया था। यहां कई बर्ड्स पाले जाते हैं ताकि खतरे की वार्निंग मिलती रहे। मैलरी पिंजरे में बंद परिंदों को आजाद कर देती है और यह कहानी यही खत्म होती है।